याद रखें, असल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब 3 लेवल्स और उनके आगे 9 ज़ैली दर्जात पर मुश्तमिल है और आखिर में करिश्माती तिब्बी फार्माकोपिया भी है। ये इस वक्त पूरी दुनिया में मैं हकीम शहबाज हुसैन अवान सोहदरा तहसील वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से सिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब का नाम इस्तेमाल करके जाली नक्शे पेश करके जितने दावेदार हैं फ्रॉडी, झूठे और नौसरबाज हैं, इनसे मुहतात रहें और इनको फीस की मद में कोई रकम अदा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मोरिंगा पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई जा रही हैं और ये बिलाशुबा एक करिश्माती पौधा है। 300 से ज़्यादा अमराज में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और वाकई ये इतने फ़ायदे से भरपूर पौधा है कि इस पर जितनी भी वीडियोस बनाई जाएं कम हैं और इस पर बाकायदा तौर पर एक पूरी किताब जो है वो लिखी जा सकती है। बड़े सगीर से निकलकर इसकी शोहरत पूरी दुनिया तक फैल चुकी है। सबसे पहले जो है इसका जो तारुफ हुआ है हमारे वैदों को, वो भारत से हुआ। उन्होंने इसके फ़ायदे को जांचा, पुराने बुजुर्गों ने, तबीबों ने तजर्बात किए। फिर जब ये अंग्रेज़ों तक पहुंचा तो अब तो पूरी दुनिया में इसकी धूम मची हुई है। ये पौधा जो सबसे पहले सन्यासियों की दरियाफ्त है, जो बहुत पुराने सन्यासी होते थे, जो जंगलों में घूमा करते थे, साधु और इस तरह के जो लोग होते थे, जो जंगलों में घूम फिर के जड़ी बूटियां तलाश करते थे, लोगों का इलाज करते थे और वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, जब ज़ाहिर बात है कि उनके पास ग़िज़ाएँ उतनी नहीं होती थी, जंगलों में जो सफ़र करते थे, तो बुज़ुर्गों ने पुरानी किताबों में लिखा है कि इस पौधे के ये जो पत्ते हैं और इनका सफ़ूफ बना के वो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे या कहीं इनका सालन जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता था। अभी भी हमारे देहातों में इसके जो पत्ते हैं इनकी भुजिया बनाकर कई लोग मुख्तलिफ अमराज में ख़वातीन को मैंने इस्तेमाल करते देखा है। तो आज मैं आपको इसका एक बहुत ही अहम जुज़, जो तिब की एक बहुत बड़ी दवाई है, सुहांजना की गूंद, उसको हासिल करने का तरीका बयान करने जा रहा हूँ। ये जो पुराने सुहांजना के दरख्त होते हैं, इन पे अगर कट लगा दें या कट किसी वजह से लग जाए तो कुदरती तौर पर ये गूंद निकलना शुरू हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं इस पौधे पे, ये भी एक बड़ा पौधा था, इसको काटा गया है मुख्तलिफ जगह से, तो ये बहुत ज़्यादा इस पे गूंद लगी हुई है। मैं इसको उतारने लगा हूँ, आपके सामने देखें, ये गूंद है, ये मैंने छुरी ली हुई है, ये प्लेट है। ये इस तरह बड़ी आसानी के साथ ये तने के ऊपर से बगैर कट लगाए बड़े आराम के साथ इसको उतारा जा सकता है। ये मैंने छुरी से उतारे और ये देखें, ये सुहांजने की गूंद है। ये मैं प्लेट में और भी मैंने हासिल की है, ये आपके सामने मैंने उतारी है। इसी तरह ये अभी देखें मज़ीद, ये देखें, ये मैंने उतारी है। ये सुहांजने की गूंद जो है ये खुशक है। इस तरह ये देखें, हम अभी इसको मज़ीद उतारेंगे। इस दरख्त से जितनी गूंद है वो हम हासिल करेंगे और इसको फिर अद्वियात में इस्तेमाल करेंगे। इसके अफ़ाल असरात पर एक तफसीली वीडियो अलहदा मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाऊँगा। ये सुहांजना की गूंद जो है ये बहुत ही आला पाए की दवाई है और इस पे इंशाल्लाह ताला मैं अलहदा एक मुकम्मल तफसीली वीडियो जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज की इस वीडियो में दरख्त से गूंद हासिल करने का तरीका जो है वो आपकी खिदमत में बयान किया गया है। ये अगर आपके इलाके में बड़े दरख्त हैं तो इनको छोटे छोटे कट लगा दें। कुछ दिनों बाद इन पे इस तरह
جس طرح میں نے آپ کے سامنے اتارا ہے، یہ گوند جو ہے یہ ایسے بھی ٹپک کر اس حالت میں بھی یہ گوند کچھ اس طرح لٹک جاتی ہے، یہ آپ کو ملے گی اور یہ ایک بہت بڑی طب کی دوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔